देखिए, स्वच्छ गोमती अभियान द्वारा आज जो ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है, आप सम्मानित पत्रकार बंधुओं को एक बड़े गंभीर विषय से अवगत कराना चाहता हूँ। स्वच्छ गोमती अभियान प्रारंभ से ही जौनपुर शहरी क्षेत्र में जो नमामि गंगे योजना के तहत 234 करोड़ रुपए के STP निर्माण कार्य, जो कि बेहद कम क्षमता 30 MLD से बनाया जा रहा है, शुरू से इस पर सवाल उठाते आ रहे हैं हम लोग। और इसमें जो गंभीर वित्तीय और तकनीकी अनियमितताएं हैं, इनको लेकर के भी हम लोग शुरू से ही कार्य प्रारंभ होने के पहले दिन से मीडिया को, आम जनमानस को, विभागों को अवगत कराते आ रहे हैं। जिस प्रकार से STP और सीवर लाइन लेडाउन इंटरसेप्शन काम में गंभीर भ्रष्टाचार सामने आते जा रहे हैं, बड़ा चिंता का विषय होता जा रहा है। आज पुनः जो प्रेस वार्ता बुलाई गई, बेहद गंभीर भ्रष्टाचार को लेकर के बुलाई गई है। आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि स्वच्छ गोमती अभियान के निरंतर प्रयास के बाद दिनांक 30 दिसंबर 2020 को चीफ इंजीनियर गंगा पीयूष पंकज जी द्वारा जौनपुर में STP की कार्यदायी फर्म के ऊपर कार्य में देरी किए जाने और लापरवाही बरते जाने के कारण 65,840 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी सेट की गई थी। और यह पेनाल्टी उपरोक्त कार्यदायी फर्म को तब तक देनी थी जब तक कि काम की अपेक्षित गति जो विभाग द्वारा तय की गई वो फर्म द्वारा न प्राप्त कर ली जाए, जब तक दोनों का इक्विलिब्रियम मेंटेन न हो जाए। और इसी क्रम में 22 फरवरी 2021 को जो 6वें बिल का भुगतान हुआ कार्यदायी फर्म को STP के, उसमें से स्थानीय जल निगम द्वारा, एक्सियन द्वारा मात्र 15 दिन की पेनाल्टी 9,87,600 रुपये काटी गई। और हम लोगों को यह बताया गया कि जो शेष धनराशि है और जो आगे पेनाल्टी वगैरह होगी वो अगले बिलों से निरंतर काटी जाएगी। हम लोग इस मामले को लेकर के बड़े आश्वस्त थे कि विभाग ईमानदारी के साथ इनसे पेनाल्टी वसूलेगा ताकि भविष्य में कोई ऐसी गड़बड़ी न होने पाए। और 28 फरवरी को एक्सियन जल निगम संजय गुप्ता द्वारा मीडिया को दिए गए बयान में इस बात को कैमरे के सामने और मीडिया के सामने एडमिट किया गया कि फरवरी के अंत तक कार्यदायी फर्म को 60% कार्य संपन्न कर लेने थे, जबकि अब तक केवल 20% कार्य संपन्न हुए। यह बयान दिया है उन्होंने मीडिया को 28 फरवरी को। और ऐसी स्थिति में पुनः जब मई माह के अंत में 7वें बिल का भुगतान हुआ कार्यदायी फर्म को, तो उसमें उसकी पेनाल्टी 0 कर दी गई, जो कि अब तक बढ़ करके लगभग 1.5 करोड़ रुपये हो जानी चाहिए थी। जिस पेनाल्टी को 30 दिसंबर से अब तक 19.5 लाख रुपये प्रति माह के हिसाब से आप स्वयं जोड़ सकते हैं कि अब तक कार्य अपने इक्विलिब्रियम को नहीं प्राप्त कर सका है, उसकी कार्य की अपेक्षित गति नहीं प्राप्त की है कार्यदायी फर्म ने। तो जो पेनाल्टी अब तक बढ़ के 1.5 करोड़ रुपये हो जानी चाहिए थी, वो विभागीय उच्चाधिकारियों, चाहे वो जल निगम के एक्सियन हो, चाहे जल निगम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हो, चीफ इंजीनियर गंगा हो, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर गंगा हो, चाहे वो कार्यदायी फर्म हो, और चाहे इन सभी को इस भ्रष्टाचार में अपना संरक्षण देने वाले वो प्रभावशाली लोग हैं जिनके संरक्षण में यह सारा भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, जिन्होंने शुरू से इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार को नकारने का प्रयास किया है। और स्वच्छ गोमती अभियान ने हर बार मीडिया के सामने आकर के पूरी मजबूती के साथ इस पूरे मामले में आखंड भ्रष्टाचार को सामने रखा है, पूरे साक्ष्यों के साथ रखा है। और आज भी हम लोग यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं वह पूरे साक्ष्यों के साथ उपस्थित हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये फरवरी माह में जो ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर है उत्तर प्रदेश जल निगम का, आप इसको देख सकते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पेनाल्टी 9,87,600 रुपये 15 दिन की पेनाल्टी 22 फरवरी की बिल में काटी गई 6वें बिल से। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये वो आदेश है 30 दिसंबर का, जिसके अनुक्रम में इनके ऊपर 65,840 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी सेट की गई। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये 6वीं बिल है कार्यदायी फर्म को जो भुगतान किया गया जल निगम से। ये देखिए हस्ताक्षरित बिल है, मोहर लगी हुई, सिग्नेचर की हुई बिल है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 15 दिन की पेनाल्टी के रूप में 9,87,000 बिल से कटौती की गई है। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा और बहुत संदेहास्पद और हास्यास्पद दोनों विषय है। संदेहास्पद उन लोगों के लिए है जो इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर गंभीर हैं, और हास्यास्पद उनके लिए है जो शुरू से इस मामले में भ्रष्टाचार को नकार रहे हैं। कि आप देख सकते हैं 7वें बिल जो मई माह में भुगतान किया गया कार्यदायी फर्म को, इस बिल में पेनाल्टी को किस प्रकार से 0 कर दिया गया, जो कि अब तक 1.5 करोड़ हो जानी चाहिए थी। और इस पूरे मामले में जो भी संलिप्त लोग हैं, सबने बैकडोर से इस पूरे मामले में पैसे की साठगांठ की है, सबने भ्रष्टाचार किया है। और भ्रष्टाचार करके कार्यदायी फर्म को अपरोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो है वो लाभ पहुंचाने का, अनैतिक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। और इस पूरे क्रम में इन्होंने इनकी पेनाल्टी को रिलीज करते हुए
जीरो कर दिया, जो कि अब तक 1.5 करोड़ रुपए होनी चाहिए थी। इनके द्वारा की गई कार्य में विलंब के कारण आम जनमानस को, आम शहरवासियों को और इस विशेष रूप से महाधिगंगा गोमती को कितनी पीड़ा, कितना कष्ट, कितनी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। न जल निगम का इससे कोई लेना देना है, न कार्यदायी फर्म का इससे कोई लेना देना रह गया है और न उनके आकाओं का इससे कोई लेना देना रह गया जो इनका संरक्षण कर रहे हैं, कि इससे आम जनमानस को कितनी समस्याएं हो रही हैं। साथ ही आप भाजपा के सदस्य भी हैं, बिल्कुल, और आप आरोप लगा रहे हैं कि प्रभावशाली के मतलब किसी प्रभावशाली के चलते ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ कहा जाता है कि पारदर्शिता आ रही है, भ्रष्टाचार मुक्त है, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं पता कि आपकी पार्टी इस पर ध्यान नहीं दे रही है या जो भी लोग इस पर, देखिए, मैं बार बार आपकी तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है प्रोजेक्ट को लेकर के, तो इतनी बार आवाज़ उठाने के बाद भी इस पर कार्रवाई तो नहीं होती है। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप इसमें बताते हैं, अनियमितता दिखाते हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई भी चीज़ नहीं होती। नहीं, देखिए, ऐसा मुझको पूरा विश्वास है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक ईमानदार कार्यकर्ता हूँ और ईमानदार कार्यकर्ता होने के साथ साथ पूर्व में पदाधिकारी भी रहा भारतीय जनता पार्टी का। मुझको पूरा विश्वास है अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार पर और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही उत्तर प्रदेश सरकार पर। हम लोग निरंतर अपने विषय को सरकार तक पहुंचा रहे हैं और सरकार ने कहीं ना कहीं इस बात का संज्ञान ग्रहण किया, तभी इनके ऊपर पेनाल्टी लगी। समस्या जो है वो निचले स्तर पर दिखाई दे रही है, जो स्थानीय स्तर पर लोगों द्वारा अतिरिक्त हस्तक्षेप करके बार बार इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। कौन लोग हैं वो लोग, कौन है, किस दल से संबंधित है? नहीं, देखिए, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता कि किस दल से संबंधित है, लेकिन निश्चित रूप से इतना बड़ा भ्रष्टाचार बिना किसी प्रभावशाली व्यक्ति के हस्तक्षेप के संभव नहीं है। अब ये जांच का विषय है कि नेता लोग हैं या कौन है, नेता लोग हैं, ये सारी चीजें जांच का विषय है। हाँ। कि इनमें कौन लोग शामिल हैं, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इतना गंभीर भ्रष्टाचार विभाग के अकेले के बस का तो नहीं है किसी स्थिति में। इसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो बार बार इस पूरे मामले को अपना संरक्षण देते हैं, जो बार बार इस मामले को सही होने की दुहाई देते हैं। लेकिन हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम लोग अपनी बात को ईमानदारी से पहुंचाएंगे और उनके द्वारा निश्चित रूप से इस पूरे विषय का संज्ञान ग्रहण कर गंभीर जांच करा करके और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और हम लोगों का आग्रह है कि महाधिगंगा गोमती और जौनपुर के आम जनमानस के विश्वास के साथ छल करने वाले ऐसे सभी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार कड़े से कड़ा कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में वाद दर्ज कराते हुए उनको जेल भेजे जाने की कार्रवाई होनी चाहिए। वर्तमान में सिविल लाइन कहाँ से आप जो कार्रवाई करते? देखिए, निश्चित रूप से 7वें महीने में पेनाल्टी माफ हो गया, आप कह रहे हैं इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं। देखिए, हम लोगों का विश्वास अपनी सरकार पर निरंतर कायम है और सरकार निश्चित रूप से इस पर संज्ञान ग्रहण करेगी। हम लोग इस बात को उत्तर प्रदेश सरकार तक, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी तक निश्चित रूप से पहुंचाएंगे और ऐसी अपेक्षा रखेंगे और हम लोगों को विश्वास है कि निश्चित कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सिविल लाइन का काम पिछले 5-6 महीने से ठप है और जो है कंपनी के चाहे वो ऑफिस हो चाहे अधिकारियों दोनों गायब हैं, तो इस पे आम जनता को परेशानी, जो सड़क खोदी गई है उसकी मरम्मत नहीं हो रही, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। सीवर लाइन लेडाउन इंटरसेप्शन काम के दौरान जो अमृत योजना के तहत 264 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, इस पूरे कार्य में जब ये कार्य प्रारंभ हुआ उसी समय स्वच्छ गोमती अभियान ने पूरे मीडिया के सामने इस बात को अवगत कराया था कि किस प्रकार से गुणवत्ता विहीन तरीके से सभी मानकों को ताक पे रख करके जल निगम द्वारा जो है वो सीवर लाइन लेडाउन इंटरसेप्शन का काम किया जा रहा है। आपको याद होगा अच्छी तरीके से कि पिछली बार जो प्रेस वार्ता बुलाई गई थी उसमें पूरी मजबूती के साथ 75 लाख रुपए के भ्रष्टाचार की बात उठाई गई थी, जिसमें बैरिकेटिंग के नाम पर और टिम्बरिंग के नाम पर जो ट्रेंच खोदी गई थी सीवर लाइन के, उसमें बैरिकेटिंग और टिम्बरिंग के नाम पर जल निगम द्वारा टेक्नोक्राफ्ट के पहले रनिंग बिल के भुगतान जो 4 करोड़ 10 लाख रुपए का हुआ था, उसमें 75 लाख रुपए बैरिकेटिंग टिम्बरिंग के नाम पर निकाला गया। उस पर आज तक कोई जवाब देने के लिए नहीं तैयार है और जौनपुर के तमाम प्रभावशाली लोगों ने इस बात में भ्रष्टाचार को नकारने का प्रयास किया था। आज तक वह भ्रष्टाचार आकंठ उसी तरीके से पड़ा हुआ है और उसका परिणाम आज जौनपुर की जनता को भोगना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि कचहरी से लेकर के और जोगियापुर तक जो सड़क बनाई जा रही है, शेखपुर तिराहे तक जो सड़क बनी हुई है, चूँकि नीचे बैरिकेड टिम्बरिंग का और ग्रेवलिंग का काम ठीक से नहीं किया गया था, नीचे पूरी केवल कच्ची मिट्टी में सीवर लाइन डाल करके उसको बंद कर दिया गया था, न कॉम्पैक्टर चलाए गए थे, न वाइब्रेटर चलाए गए थे, न उसको पूरा समय दिया गया था और उसका आज दुष्परिणाम आप देख सकते हैं कि सड़क सीसी रोड बनाई गई है हाईवे की तरह कॉपी करके और वह सड़क पूरी नाव की तरह से हो गई है और आने वाले 1-1.5-2 महीने के अंदर वो सड़क पूरी तरह से बह के खत्म हो जाएगी।
किस प्रकार गुणवत्ता विहीन तरीके से सभी मानकों को ताक पर रख करके वो सड़क बनाई गई है, यह जांच का विषय है। और शीघ्र स्वच्छ गोमती अभियान द्वारा माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन के माध्यम से इस पूरे विषय का संज्ञान दिया जाएगा, ताकि इस मामले की जांच हो और सभी दोषी जेल की सलाखों के पीछे हों। आपको क्या क्या लग रहा है कि ये सीवर लाइन और एसटीपी का जो कार्य है, ये भाजपा की सरकार रहते काम पूर्ण हो पाएगा या कि नहीं हो पाएगा? देखिए, क्योंकि आप भाजपा के नेता भी हैं। मैं बिल्कुल भाजपा का नेता हूं, भाजपा का कार्यकर्ता हूं, और सदैव पल पल हम लोगों की अपेक्षा रहती है या आशा हम लोगों के मन में रहती है कि हमारी सरकार में जो माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी परियोजना नमामि गंगे योजना है, काम हो पाएगा कि नहीं, उसके बताइए। बिल्कुल बिल्कुल कितने दिनों में समाप्त होगा? हम लोग ऐसी अपेक्षा करेंगे कि जो विसंगतियां हैं उसको विभाग दूर करे, और हम लोग सभी लोग मिल करके साथ में प्रयास करेंगे कि शीघ्र से शीघ्र नवंबर तक यह कार्य प्रारंभ हो जाए। लेकिन इसकी शर्त एक होगी कि स्वच्छ गोमती अभियान इस पूरे मामले में स्थानीय स्तर पर और विभागीय स्तर पर किए जा रहे किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गौतम जी, ये बताइए कुल कितने का मामला है, कितने की परियोजना है और कितने का लगता है भ्रष्टाचार? देखिए, आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि यह बेसिकली दो परियोजनाएं हैं। एक तो नमामि गंगे योजना के तहत जौनपुर में 30 MLD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाना है, और उसी योजना के अंतर्गत उसी कार्यदायी फर्म को जौनपुर के शहरी क्षेत्र में जो IPS हैं उनसे जोड़ने वाले लगभग 7 किलोमीटर की सीवर लाइन्स भी डालनी है। तो ये 7 किलोमीटर की सीवर लाइन और 30 MLD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो पचटिया में बन रहा है, यह बनना है 234 करोड़ रुपए की लागत से नमामि गंगे योजना से। और इसी के साथ साथ एक पैरेलल योजना चल रही है, अमृत योजना, जिसका पूरा नाम अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है। इस योजना के अंतर्गत यह 264 करोड़ रुपए की योजना है। इस योजना के अंतर्गत जौनपुर के समूचे शहरी क्षेत्र में लगभग 450 किलोमीटर सीवर लाइन ले डाउन इंटरसेप्शन का काम होना है। इन दोनों कार्यों की कुल लागत जोड़ ली जाए तो लगभग 550 से 600 करोड़ रुपए का पूरा परियोजना ये होती है। काफ़ी बड़ी परियोजना है। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं विगत कुछ दिनों पूर्व जौनपुर शहरी क्षेत्र में हनुमान घाट में नमामि गंगे योजना के तहत विभाग द्वारा जो है वो घाट सुंदरीकरण की एक योजना आई। हम लोगों के अंदर बड़ा उत्साह था, बड़ी बहुप्रतीक्षित परियोजना थी। लेकिन जिस प्रकार से अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय लेते हुए विभाग द्वारा इस बरसात के मौसम में केवल अपनी पीठ ठोंकने के लिए, अपना ढिंढोरा पीटने के लिए इस कार्य को प्रारंभ कराया गया, या जानते हुए कि आने वाले दिनों में बरसात सन्निकट है और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वो पूरे घाट जलमग्न हो जाएंगे, ऐसी परिस्थिति में सरकारी संसाधनों को ले जाकर के वहाँ लगा देना, उसमें सरकारी धन की हानि किया जाना, यह कदापि उचित नहीं था। कितने का नुकसान हुआ होगा लगभग? देखिए, अब इसका तो आकलन, यह सरकारी आकलन होगा, मुझको इसका अंदाज नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर 10,000 रुपये का भी नुकसान हो रहा है प्रतिदिन, तो निश्चित रूप से सरकारी धन की हानि हो रही है, सरकार के विश्वास के साथ घात हो रहा है। तो इस प्रकार की अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय लेने के बजाय विभागों को समझदारी से काम लेना पड़ेगा, दूरदर्शितापूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे और चीज़ों को सही समय पर सही कदम उठाने की आदत डालनी पड़ेगी लोगों को। अब इस बरसात में उस घाट सुंदरीकरण में नदी के अंदर वो बांस गाड़ करके और वो घाट बनाए जाने का कार्य जो है वो कदापि उचित नहीं था। हालांकि इस पर हम लोगों का पूरा समर्थन है कि उसको बनना चाहिए, लेकिन सही समय पर बनना चाहिए ताकि उसकी मजबूती निरंतर बनी रहे। इस मौसम में वहाँ कोई भी काम होगा वो कमज़ोर होगा, पानी उसको बहा करके ले जाएगा, सामानों का नुकसान होगा, सरकारी समय और संसाधन दोनों का दुरुपयोग होगा। जमीन का क्या प्रकरण है, वहाँ विवाद चल रहा है? देखिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो परिसर है बचटिया में, उस परिसर में एक्चुअली जल निगम के पास जितनी ज़मीनें हैं उस पूरी ज़मीन का अधिग्रहण करने के बजाय जल निगम द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से लोगों से अनैतिक लाभ लेते हुए तमाम ज़मीनें छोड़ी जा रही हैं और तमाम लोगों को अनर्गल परेशान किया जा रहा है उस ज़मीन की भरपाई करने के लिए। तो ये कदापि उचित नहीं। मेरा आग्रह है मीडिया के माध्यम से जल निगम के उच्च अधिकारियों से कि कृपया एक बार पुनः अपने दस्तावेज जांच लें और जो ज़मीन जहां पर जिस स्थिति में है उसको पूरी तरीके से अधिग्रहण करें और अधिग्रहण की भरपाई करने के चक्कर में दूसरों को परेशान न किया जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी